दोस्तों राम राम। जय सिया राम, जय हो बालाई सरकार की। एक भोला नाम का व्यक्ति था, भगवान की भक्ति करता था और अपने जीवन यापन के लिए राजा साहब के यहाँ चाकरी किया करता था और भगवान की भक्ति भी किया करता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वो भगवान की भक्ति में बहुत लीन था। जगह जगह उसका नाम प्रसिद्ध था। एक दिन एक भक्त मंडली उनसे मिलने आई और रास्ते में भोला से ही उन्होंने पूछा, भैया हम भोला नाई के घर जाना चाहते हैं, उनका घर कहाँ है? तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा उससे क्या काम है? तो उन्होंने कहा, हमने सुना है वो भगवान का भक्त है और हम उनसे मिलना चाहते हैं और उन्हीं के घर सत्संग करेंगे और उन्हीं के यहाँ ठहरेंगे। पुराने जमाने की बात थी। तो उसके घर वो उसने कहा, गदगद हो गया। उसने कहा कि भैया मैं ही भोला हूँ, चलो मेरे साथ। वो घर ले गया। उसके घर जो व्यवस्था थी, पत्नी से कहा कि हमारे यहाँ भक्त मंडली आई हुई है, हमें उनका आदर सत्कार करना है। तो उससे जो बना उसने किया और उनकी सेवा के बाद वो सत्संग में लग गए। सत्संग करते करते उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया। इधर भोला राजा साहब की चाकरी करना भूल गया। इतना मग्न हो गया कि वो चाकरी करना ही भूल गया। कुछ देर बाद उसको ध्यान आया, अरे मैं तो राय साहब की चाकरी कर वो ही भूल गया। तोड़ के अपनी अठीची उठाई, उनसे माफ़ी मांगी कि आप सत्संग करो, बैठो, आपका घर है, मैं आता हूँ। दौड़ा दौड़ा महल की ओर चला। महल में जैसे ही घुसने लगा, पहरेदारों ने, सिपाहियों ने टोका, क्यों भैया भोला, आज का भूल गए का? तो भोला ने कहा, आज मैं आओ नहीं भैया, चक्कर में जी अपन पे टोंट कस रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो और पहरेदार और सिपाहियों ने टोका, क्यों भैया भोला, तुम कछ भूल गए क्या? छुरा कतर नहीं भूल गए क्या? तो वो असमंजस में रहा। उसको लग रहा था कि मैं आज चाकरी करने नहीं आया, इसलिए मुझे ये टोंट कस रहे हैं। आगे जैसे ही महल में पहुंचा राजा साहब के यहाँ, तो राजा साहब बिल्कुल तैयार बैठे थे। तैयार जैसे ही देखा उसने, तो राजा साहब ने पूछा, क्या भैया भोला, तुम दोबारा फिर आ गए, कुछ भूल गए क्या? तो नाई कुछ अक्का बक्का रह गया और पूछने लगा, हजूर मैं सचमुच आवतों का? राय साहब ने कहा, तू आया तो भैया, जब तुम आए थे तुमने मालस की और आज मैं तुझसे बोल रहा था कि तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है और आज तो महलों में कुछ अलग ही लग रहा है,
कुछ महकी आ रही है, तुम भगवान के भक्त हो इसलिए तुम्हारे हाथों में कुछ जादू है। तो तू जकी रहो तो नहीं नहीं हजूर, ये सो कछु नहीं है। तो नाई कुछ देर तक तो सोचने लगा, सोचने के बाद रोने लगा। मेरे प्रभु के अलावा और कोई आ नहीं सकता मेरा रूप धारण करके। आज मेरी वजह से मेरे प्रभु को यह चाकरी का काम करना पड़ा। ये सब बातें सुनकर राजा साहब नाई के चरणों में सिर झुकाने लगे और उस नाई के पैर पकड़ लिए। क्यों भैया भोला, मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना निर्दयी हूँ कि आज स्वयं ठाकुर जी आए मेरे दरबार में और मैंने उनको पहचाना नहीं। आज से यह गद्दी आपकी है और मैं इस सब महल राजपाट को सबको त्याग के और मैं भगवान की भक्ति में जा रहा हूँ, ये राजपाट तुम संभालो। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सारांश निकालते हैं? और इस कहानी का सार क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। जय सिया राम, जय हो बालाजी सरकार की।